हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन जुआन कहता है अब वक्त है जैसा कि मेरी मास्टर ने मुझसे कहा है उस पे काम करने का। और इतना कहते ही वो सामने की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी लिली उसे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये जूनियर ब्रदर लिन जुआन क्या कर रहा है। लिन जुआन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है जैसा मेरी मास्टर ने मुझसे कहा है अगर मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा। कुछ लोग लिनजॉन को देखते हैं और कहते हैं लिनजॉन लगता है पागल हो गया है, रियूज तो अभी तक ओपन नहीं हुई है और ये रियूज की ओर बढ़ रहा है। वहीं लिनजॉन रियून के पास पहुंचता है और उसे टच करता है। ये सब देखकर लिली कहती है आखिर लिनजॉन के अंदर कौन सी पावर है, ये ऐसा कैसे कर सकता है जबकि अभी तक रियूज खुद ओपन नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर से कुछ लोग लिन जुआन को ये करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं लिन जुआन ये कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम स्टेज पे है लेकिन इसने ये कर दिखाया है तो हमें भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और वहीं लिन जुआन वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं जब वो लोग सामने की ओर बढ़ रहे होते हैं जैसा लिन जुआन ने किया होता है वैसे करने की कोशिश में, तभी वहाँ पर एक टायोस्ट आते हैं और वो कहते हैं मेरा नाम टायोस्ट जुआनडन है, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अभी तक रियून ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें वेट करना होगा। वहीं दूसरा बंदा सामने की ओर जाता है और वो कहता है लिनजुआन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे है वो तो इतनी आसानी से आगे बढ़ गया और वो इसके अंदर एंटर भी करके चला गया, तो ये तो गलत होगा कि आप हमें रोक रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। और सब लोग कहते हैं उस बंदे का साथ देते हुए ये बात सही है, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं वो बंदा आगे बढ़ रहा होता है तभी लिली पीछे से उसे वार लगाती है और कहती है तुम इनके साथ इतना रूड वाला बिहेव मत करो क्योंकि ये हमारे टायोस्ट प्राइस्ड है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। वो बंदा कहता है सीनियर सिस्टर तुम चिंता मत करो, देखो जरा मैं क्या करके दिखाता हूँ। तभी वो बंदा अपनी पावर को अनलिश करता है और वो जुआनडन की ओर बढ़ने लग जाता है और बढ़ते हुए कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं अब आपको दिखाकर रहूंगा अपनी ताकत। उस बंदे को मैंग और फेंगजुई देकर कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है, इसे थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। लेकिन वो बंदा तेजी से आगे बढ़ता है और वो कहता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके ऊपर स्वॉर्ड फॉर्मेशन होने लग जाती है और अटैक होने लग जाता है। लिली ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं उस बंदे के ऊपर जब स्वॉर्ड फॉर्मेशन हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सभी लोग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। टायोस्ट जुआनडन कहते हैं मैंने तुम लोगों को पहले ही इन्फॉर्म करा था कि अभी ये रियून ओपन नहीं हुआ है, तुम्हें एंटर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अब नतीजा तो तुम लोगों के सामने ही है। तभी एक बंदा कहता है लेकिन ये तो गलत बात है, लिन जुआन तो इस रियून के अंदर चला गया और हम लोग भी तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और वो इंसान जो अभी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन की बारिशें होने लगी जिसकी वजह से वो मारा गया। तभी टायोस जोआर्डन कहते हैं जब मैं वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था तब मुझे एक वूमेन मिली और उस वूमेन ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, वो बेस्ट फर्नेस से बोर्न हुई थी। उस वूमेन की वजह से मुझे एक मौका मिला और उस मौके की वजह से मैं शॉन काई रिल्म तक ब्रेक थ्रू कर पाया और एक फेरी बन पाया। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया जो मौका मुझे मिला है वो मौका तुम जैसे डिसाइपल्स को भी मिले और तुम लोगों की लाइफ भी बदल जाए। इसीलिए मैंने उस गर्ल से कहा कि वो तुम्हारी हेल्प करे और वो एग्री भी हो गई। और अब ये रियून 3 दिन बाद ओपन हो जाएगा, तब तुम लोग अपनी एबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। तुम लोगों के पास ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। इसके बाद हमें रियून के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर लिनजुआन पहुँच जाता है और वो कहता है आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो मेरा ही ऑरा बाहर निकल रहा है। तभी वो आवाज़ लगाता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई है, और साथ ही अपनी मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अपनी मास्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाता। और वो कहता है लगता है इस जगह पर मैं अपनी मास्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, शायद इसलिए क्योंकि ये उस वाले वर्ल्ड से तो अलग ही लग रही है। वैसे मेरी मास्टर ने बताया था कि यहाँ पर मुझे कोई ट्रेजर मिल सकता है, ज़रा मैं अपने आसपास देखता हूँ। तभी लिंजॉन को एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और वो कहता है आखिर ये चमकती हुई चीज़ क्या है, कहीं ये तो कोई ट्रेजर तो नहीं, चलो ठीक है मैं जाकर चेक करता हूँ। और इतना कहते ही वो उड़कर उसके पास जाता है। लिंजॉन एक बड़े से बॉल वाले सर्कल को देखता है और उसके अंदर झांक कर देखी वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके अंदर एक लड़की होती है और उसकी आंखें बंद होती है। लिंजॉन उस लाइट स्पेयर के अंदर देखते हुए कहता है ये क्या, इसके अंदर एक लड़की है। लिंजॉन उस लड़की को देखता है, उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। लिंजुआन कहता है मास्टर ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर मेरे लिए कोई अच्छा ट्रेजर मिलने वाला है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्या सच में ये मेरे लिए यूज़फुल है। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही वो लिंजुआन को देखती है और तभी वो जो लाइट स्पेयर होता है वो टूट जाता है।
और वो लड़की लिंजुआन से कहती है आप मेरे लॉर्ड है, आप मेरे मास्टर है। तभी लिंजुआन उसे मना करते हुए कहता है मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आया और मैंने बस तुम्हें देखा। वो लड़की कहती है लिंजुआन के करीब जाते हुए आप ही तो मेरे मास्टर हुए, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो सबसे पहले मैंने आपको ही देखा अपने सामने, तो इसीलिए आप मेरे मास्टर हुए। और ये कहते हुए वो लिंजुआन से चिपक जाती है और उसे हक करने लग जाती है। लिंजुआन कहता है नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हो सकता। वो लड़की लिंजुआन को देखती है और वो कहती है कि आपको मैं पसंद नहीं और आप मेरे मास्टर हो, मैं आपको ही अपना मास्टर बनाना चाहती हूँ। तभी लिंजुआन उसे देखता है और वो उसे थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है जरा रुको, सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़े कपड़े दे दूँ ताकि तुम अपने शरीर को ढक सको, इसीलिए अभी तुम थोड़ा रुको। तभी लिंजुआन की बात सुनकर वो एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है और सैड हो जाती है। लिंजुआन उसे देखता है और वो कहता है ये अब अचानक से इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो गई और अचानक से चुप कैसे हो गई, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा है। तभी लिंजुआन उसे कहता है अरे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर तो हूँ, लेकिन अभी तुमने कुछ भी नहीं पहना जो मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का जुगाड़ करता हूँ। और इतना कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। लिंजुआन उसके कंधे पे कपड़े रखते हुए कहता है लो अब सबसे पहले तुम कपड़े पहनो। तभी उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, तभी लिंजुआन उसके सर के ऊपर वो कपड़ा रख देता है। वो लड़की उन कपड़ों को खुद पहनने की कोशिश करती है लेकिन वो सही से नहीं पहन पा रही होती है और उसकी बॉडी आधी तो दिखाई दे रही होती है। लिंजुआन उसे देखता है और वो कहता है ये तो अब और भी ज़्यादा सेक्सी लग रही है, कोई नहीं चलो मैं इसे बताता हूँ कि कैसे कपड़े पहनते हैं। और इतना कहते ही वो फिर उसे कपड़े पहनाने लग जाता है। लिंजुआन फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद वो उसे अच्छे से कपड़े पहना देता है और उसे देखते हुए कहता है अब अच्छा लग रहा है, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तभी लिंजुआन उसे कहता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है मेरा नाम जैस्मीन है। तभी लिंजुआन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं मेरी पुरानी लाइफ के बारे में और ना ही मेरी फैमिली के बारे में। तभी लिंजुआन उसे पकड़ता है उसकी कमर से और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर अब तुम मत रहो, मेरे साथ चलो और मुझे फॉलो करो। तभी वो कहती है ठीक है मास्टर। तभी लिंजुआन उसे पकड़कर नीचे की ओर वापस ले आता है और वो कहता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा उजाला है। लिंजुआन रियून में से वापस आ रहा होता है। जब सभी लोग लिंजुआन को देखते हैं तो वो कहते हैं ये कैसी रोशनी रियून में से वापस आ रही है, और वो लोग देखते हैं ये तो लिंजुआन है। तभी लिंजुआन लिली को देखती है और उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है लिंजुआन क्या तुम ठीक हो। लिंजुआन कहता है सीनियर सिस्टर मैं ठीक हूँ, जरा देखो मेरे को रियून में कौन मिला, मुझे एक पर्सन मिली है जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। तभी जैस्मीन को वहाँ पर मौजूद दूसरे सेक्ट के लोग भी देखने लग जाते हैं और जैस्मीन की तारीफ करते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, अब हमें ये लिंजुआन से छीन लेना चाहिए, ये ट्रीजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए भी यूज़फुल रहेगा। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से लिली ये सब सुनती है और वो कहती है तुम ये लिंजुआन का क्यों छीनने की कोशिश कर रहे हो, लिंजुआन ने इसे हासिल किया है ना कि तुमने। लेकिन वो बंदा लिली की बात नहीं सुनता। तभी लिली उसके ऊपर अटैक करती है और अटैक की वजह से वो बंदा ज़मीन पर गिर जाता है घायल हो। और जब लिली उस इंसान को मार रही होती है तभी पीछे से सब लोग मिलकर कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल को क्यों मार रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोगों ने टीम अप किया था, तो इसका मतलब ये है कि जो सामान किसी को भी मिलेगा वो सब में बटेगा, तो इसीलिए इस ट्रीजर पे जितना लिंजुआन का हक है उतना हमारा भी है। तभी लिली पीछे मुड़ती है और वो कहती है तुम ये लिंजुआन का ट्रीजर उससे छीनने की बात कर रहे हो, लेकिन इसे तो लिंजुआन ने ही हासिल किया है अपने हार्ड वर्क की वजह से, और इसीलिए उस ट्रीजर पे तुम लोगों का कोई हक नहीं। तभी वो बंदे उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं तुम्हें लगता है कि हम लिंजुआन को ये ट्रीजर आसानी से लेने देंगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। तभी लिली अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है और वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे सामने टिक सकते हो, या फिर तुम लोगों को ये लगता है तुम लोग संख्या में ज़्यादा हो तो तुम लोग मिलकर हमें डरा सकते हो, तुम लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसीलिए अभी हार मान लो। और गाइस इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।